हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम देखेंगे ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ को बेहतर समझने के लिए हमें दो उदाहरण पर चर्चा करनी होगी। पहला उदाहरण, मान लीजिए हमारे पास दो ग्लास हैं जिनको हमने बीच से कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट ग्लास में ज्यादा पानी है, दूसरे ग्लास में कम पानी है, तो क्या होगा, ज्यादा वाले से कम वाले में पानी प्रवाहित होएगा। अब क्या होएगा, जब ये दोनों का स्तर पानी का बराबर हो जाएगा तो ये पानी का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा। अब हम चाहते हैं कि दूसरे नंबर ग्लास है वो पूरा भर जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पहले वाले ग्लास में या तो पानी का दबाव बढ़ाना होगा या फिर इसमें और पानी डालना होगा जिससे ये पूरा बढ़ जाए। अब जैसा कि हमारे घर पे एक ऊपर टंकी होती है जो कि उच्च स्तर पे होती है, एक होती है अंडरग्राउंड टंकी जो कि निम्न स्तर पे होती है। तो अब क्या होता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की टंकी में तो पानी आराम से प्रवाहित हो जाता है, लेकिन हमें निम्न स्तर की टंकी से वापस ऊपर वाली टंकी में अगर पानी चढ़ाना है तो उसके लिए हमें मोटर का उपयोग करना पड़ता है। तो अब देखो, जैसे उच्च स्तर से निम्न स्तर यानी कि स्तर के अंतर के कारण पानी प्रवाहित होता है, क्योंकि यहाँ पे उच्च स्तर है, निम्न स्तर है, तो यह स्तर के अंतर के कारण यहाँ पानी प्रवाहित हो रहा है उससे निम्न स्तर पर। वैसे ही किसी सर्किट में विभव के अंतर के कारण यानी विभवांतर के कारण आवेश या फिर धारा प्रवाहित होती है। अब ईएमएफ की एक डेफिनेशन जो कि हमारी आईटीआई की बुक में मिलती है वो क्या है, किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ये सेल, बैटरी आदि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित क्यों होती है? विभवांतर के कारण होती है। हमने यहाँ देख लिया कि विभव का अंतर यानी विभवांतर के कारण आवेश या फिर धारा प्रवाहित होती है, अंतर सेल द्वारा प्राप्त किया जाता है। ईएमएफ का जो प्रतीक होता है वो होता है ई, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। अब भाई ये सारा हमने जो समझा, इससे क्या समझने में हमें मुश्किल आती है। अब इसकी एक सिंपल डेफिनेशन जिससे हम ईएमएफ को और परफेक्ट तरीके से समझ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक परफेक्ट परिभाषा क्या होगी, वो ये, आप ये मान लो कि किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड टर्मिनल्स के मध्य विभव अंतर जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, ये टर्मिनल्स और ये इलेक्ट्रोड्स, इसके मध्य विभवांतर जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो। दूसरे एक सर्किट से समझें इसको, एक सेल है, उसको हमने सर्किट में लगा दिया। अब यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही क्योंकि ये खुला परिपथ है, ओपन सर्किट है। तब जो सेल पे लिखा हुआ होगा इसका वोल्टेज, वो क्या होगा, इसका ईएमएफ होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल होगा। यानी जो अब इससे भी नहीं समझ में आया तो क्या होता है, हमारे जैसे घड़ी और में सेल खराब हो जाता है तो हम एक नया सेल लेके आते हैं जो कि अक्सर पैकेट में होता है, तो उसमें क्या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। तब जैसे ये सेल है, इसके टर्मिनल्स हैं और ये इलेक्ट्रोड है, इसके पे जब नया लाते हैं तो लिखा होता है 1.5 वोल्ट, तब वो बताता है कि ये इसका ईएमएफ है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है जब हम सेल नया लाते हैं। अगर हम देखें, जब हम सेल को सर्किट में लगाते हैं तो विभव कुछ कम हो जाता है। वो कम इसलिए हो जाता है, एक तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसको कम कर देता है। तब जो हम नापते हैं कि भाई ये वोल्टेज लिखा हुआ तो 1.5 वोल्ट है, लेकिन ये 1.4 या 1.3 क्यों आ रहा है, तब वो जो वोल्टेज होता है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज। अब ईएमएफ में जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो कि हम सेल द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे वोल्टेज को हम नापते हैं वोल्ट मीटर से, वैसे ही हम जो ईएमएफ है उसको नापते हैं पोटेंशियोमीटर से।